करने वाले के साथ। ये कविताएं क्या है, ये हमको एक मोटिवेट करती है। एक सफल व्यक्ति की यह सोच, एक सफल व्यक्ति की यह सोच ये लिखने को मजबूर कर दिया कि कब व्यक्ति निराश होता है, कब व्यक्ति के अंदर हीन भावना आती है, हीन भावना कैसे आती है। यदि आपका जो विषय नॉलेज है, जिस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं, उस क्षेत्र का नॉलेज होना आपका नितांत आवश्यक है। यदि आपके पास जानकारी नहीं रहेगी तो आप किसी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। केवल इसी क्षेत्र की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते हैं। तो मुझे, जैसा कि अभी सिन्हा सर ने कहा है कि 9 बजे से लेकर के 10 बजे, उस पीरियड में कोई ये नहीं कर सकता कि मैं खाली नहीं हूँ, मैं कहीं अपने काम पे व्यस्त हूँ, कहीं नहीं कर सकता है। अब वो किसके लिए बता रहे हैं? हमारे और आपके लिए, क्योंकि हमें यदि सफल होना है तो बहाना नहीं चलेगा। और कंपनी ने इस बार जो रूपांतरण यात्रा जून से लेकर सितंबर तक का तय किया है, एकदम निचला पावदान बिगनर है। अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि बिगनर तक के लोगों को वहाँ स्टेज पे जाने का मौका मिले। सम्मान कहाँ मिलता है? आप जिस काम में है, जिस क्षेत्र में है, आप देखिए कि कहाँ सम्मान मिलता है। यदि आप प्राइवेट नौकरी में होंगे तो हमेशा डांट ही डांट मिलती है, सम्मान कहाँ मिल रहा है। लेकिन इस क्षेत्र में आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, शोहरत, पैसा, समय, सुरक्षा, सारी चीज़ें यहाँ पे है। इसके लिए सीखना पड़ेगा। उसके बाद सुबह का 6:30 बजे से 7:30 बजे तक का गुरुकुल आता है, जैसा कि सर ने अभी बताया। इसमें यदि आप अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, आप उसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं, उसकी कद्र करते हैं, आपकी सफलता कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि यही संसाधन है हमें आपको आगे बढ़ने के लिए, जानकारी के लिए। तब यदि इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो न तो ये धूप लगेगा, न तो ठंडी लगेगा, न बरसात आपको रोक पाएगी। क्योंकि फिर हमें यह दिमाग में आएगा कि कहीं ऐसा न हो कि हम उस सेमिनार में नहीं जाएंगे, कोई ऐसी चीज़ें बताई जाए जो हमारे दिमाग में हो सकता है कि क्लिक कर जाए। ऐसा हुआ है, जो मेरे साथ हुआ है मैं वही बता रहा हूँ। क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में था असफल व्यक्ति नहीं था। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में 35 वर्षों से कार्यरत हूँ, और ये नहीं कि वहाँ सफल नहीं हुआ इसलिए RCM में आ गया। मैं वहाँ का भी एक सफल जोनल मैनेजर क्लब का सदस्य हूँ, जहाँ की बाई प्लेन तक की सुविधा मिलती है। लेकिन सिर्फ यह बात इसलिए मुझे समझ में आ गई कि समझाने वाले व्यक्ति सही मिल गए, और मुझे समझ में इसलिए आ गया कि मैं तो वह कार्य करता हूँ, जो कार्य कर रहा हूँ उसी को तो डाइवर्ट की बात हो रही है। 2 रुपए के लोग दुकान बदलते हैं, कहीं 38 रुपए किलो की चीनी मिल रही है, कहीं 40 का मिल रही है, 2 रुपए के लोग तुरंत दुकान बदल देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको 2% से 22% खाते में जा रहा है, 12% से 16% फ्री सामान मिल रहा है। उसके बाद आप थोड़ा सा आप काम करना चाहते हैं, अपने लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं, तो तमाम सुविधाएं उसमें पॉइंट में कंपनी अपने टर्नओवर का लाभ का हिस्सा बना रही है। थोड़ा सा सोचिए। तनिक सा अभी हमको 1-2 दिन पहले पता चला है कुछ लोगों का परचेजर क्लब से बाहर हो गए। क्यों हो गए? जानकारी के अभाव में। जानकारी लेना नहीं चाहिए, बताया जा रहा है, बराबर बताया जा रहा है, परचेजर क्लब से बाहर हो गए। कितनी परिश्रम से वो उसमें आए, बाहर हो गए। ठीक उसी तरह से कंसल्टेंसी प्लान है, 6 महीने कंटिन्यू खरीदारी करके आप 12 से 16% फ्री के प्रोडक्ट का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन 5वें महीने में गैप हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों कि 5वें महीने में आपका गैप हो जा रहा है? ऐसा तो नहीं है ना कि आपके अपलाइन बताए नहीं, या ये मीटिंग में नहीं बताया जाता, आप इससे दूर रहते हैं। आप अपने अपलाइन के टच में रहिए, जो नहीं समझ में आ रहा है बात करिए, मीटिंग को अपना हिस्सा बनाइए, जीवन का हिस्सा बनाइए। और सफलता कहीं दूर नहीं है, आपके नज़दीक है। तो मैं समय की अपनी मर्यादा है जिसको ध्यान रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय आपको। क्योंकि सर अभी 2 दिन पहले भीलवाड़ा से आए हैं,
तो वहाँ पे साबुन तेल सब कुछ देख के आए हैं। और ऐसे ही हमारे बीच में एक लीडर है, वो भी भीलवाड़ा गए थे। अगर इस बिजनेस में हमें हकीकत में रुकना तो एक बार कंपनी का विजिट भी करना चाहिए कि हम जो तेल साबुन नमक मिर्चा जो भी लगाते हैं वहाँ पे बनता है कि नहीं बनता, कि यहाँ पे झूठा बोला जाता है। तो मोस्ट वेलकम करूँगा लालजी प्रसाद सर को। मोस्ट वेलकम सर। हाय सर, 2 मिनट में अपनी बातें खत्म करिएगा। 2 मिनट में अपनी बात खत्म करिएगा। रहने दीजिए सर, आप चिल्लाइए।